हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 की एक और रिव्यू वीडियो में। तो भैया, बिग बॉस हाउस का मामला बड़ा गरमाया हुआ, लड़ाई झगड़े, दंगे, गाली गलौज, गलत बोलना, लोगों के मजे लेना, शायरियां, सब चल रहा है, सब मिक्स चल रहा है। नॉमिनेशन भी हुए आज, टाइम गोड बनाया गया विवियन को शिल्पा जी की तरफ से। करणवीर और विवियन को बैठाया गया, दोनों को दावेदार पेश किया गया, उसमें से शिल्पा जी ने विवियन को बनाया। चाहे शिल्पा जी करणवीर के साथ रहती हो, ज्यादा बैठती हो उसके साथ, पर विवियन के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए विवियन टाइम गोड बना था और अभी भी वो टाइम गोड बना हुआ है। नॉमिनेशन की इतनी बड़ी पावर उसके हाथ में आज दी गई कि भैया आप 8 जनों को नॉमिनेट करो। एक बार तो सिचुएशन देख के सभी को यही लगा होगा कि 8 जनों को नॉमिनेट कर दिया एक साथ, भाई मामला खराब हो गया। रजत, श्रुतिका, चाहत, सारा आफरीन, बग्गा जी, करणवीर, चुम, मतलब एक साइड के एक ग्रुप को पूरे को ही नॉमिनेट कर दिया गया। नॉमिनेट कौन नहीं हुआ? शिल्पा जी, ईशा, एलिस, अविनाश, दिग्विजय, और वो अभी एक नई मैडम और आई है, वो तो अभी नए आए दोनों। बाकी पूरा अपना तीनों का ग्रुप उन्होंने साइड में रखा विवियन ने, और शिल्पा जी ने उनको बनाया था भाई टाइम गॉड, इसलिए वो सोच के उन्होंने उसको फल दे दिया, रिजल्ट दे दिया कि ठीक है आपने मुझे बनाया था तो आपको सेफ कर देता हूँ। और बिग बॉस ने गेम खेला कि भैया हाथ खड़े करवाता हूँ, कौन किसको घर में रखना चाहता है। तो रजत के लिए 10 हाथ खड़े पूरे हुए भैया, चाहत के लिए बेचारी के लिए 3 ही हाथ खड़े हुए, वो नॉमिनेट हो गई। बग्गा जी, आफरीन और सारा आफरीन का तो नंबर ही नहीं आया। श्रुतिका, चुम, करणवीर और रजत सेफ हुए। तो नॉमिनेट हुए कौन? बग्गा जी, सारा आफरीन और चाहत। तो भैया सारा आफरीन और बग्गा जी में से कोई जा सकता है। अब ये तो इन दोनों में से दिख ही रहा है, क्योंकि लोग भी बाहर से देख रहे हैं। बग्गा जी को फिर भी मुझे लग रहा है कुछ फेवर दे देंगे लोग, पर सारा जी का मुझे चांस ज्यादा लग रहा है जाने का। तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ में से देखा जाएगा कौन जाएगा। अब उसके अलावा भैया घर का माहौल इतना तगड़ा एक अलग वे में चला गया है। बिग बॉस ने, मेकर्स ने विवियन को सपोर्ट कर करके, मतलब एक तरफा सपोर्ट दिया है उस बंदे को। भाई मेकर्स कुछ अलग से चाह रहे होंगे, उसको लाडला बना के भेजा, तो टू में दिखा के भेजा, उसके लिए स्पेशली कॉफी आती है, कॉफी मशीन दी गई है उसे स्पेशली, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं, बार बार लाडला बुलाया जाता है, चॉकलेट आती है वो उसको दी जाती है, कुछ अच्छा कहा जाता है तो उसके लिए कहा जाता है, उस ग्रुप के लिए अच्छा कहा जाता है। तो बाकी लोग तो परेशान होंगे ना, बाकी लोग चिढ़ेंगे भी, फ्रस्ट्रेट भी हो रखे हैं लोग अंदर। करण को क्या क्या नहीं कहा गया, वीकेंड के वार पे करण को इतना तोड़ लिया गया है हर वीकेंड के वार पे, या वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। वन लाइनर जो इतना अच्छा था, वो वन लाइनर भी चुप होके बैठ गया। वो करे क्या? उसको बार बार कहा गया तुम कोने कोनों में जाके बोलते हो, एक लाइन में बात खत्म कर लेते हो, 4 सेकंड दिखते हो, थोड़ा कुछ ज्यादा करो। क्या करे? वो परेशान हो गया। शिल्पा जी का कोई स्टैंड नहीं है, वो इधर इधर उधर इधर उधर उनका वो चल रहा है। श्रुतिका क्या ऐसी थी पहले? नहीं, बहुत अच्छे से बातचीत करती थी, आराम से रहती थी। अब वो हाव भाव सारी चीजें देख रही है, तो वो उस तरीके से बात कर रही है, हावी हो रही है, अग्रेसिव हो रही है, विवियन के साथ उस लहजे में बात कर रही है। हालांकि विवियन भी ऐसा कम नहीं, लहजा उसका भी ऐसा ही है। वो कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही अच्छे से बात करता है, अपने ग्रुप के साथ ही अच्छे से बात करता है, बाकी किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करता। वो चीज पता भी चल रही है, चुभ भी रही है लोगों को। विवियन साफ साफ बायस भी दिख रहा है टाइम गॉड के मामले में, उस ग्रुप को कुछ भी नहीं कहता, गलती कर दे तो वो ग्रुप काम नहीं कर रहा तो भी कुछ नहीं कहता, बाकी सबके पीछे पड़ा हुआ है, तो लोगों को वो चीज दिख रही है। रजत, क्या रजत ऐसा आया था? उसको दिल का बंदा कहा गया, इतना अच्छा बंदा कहा गया उसको, वो अच्छे से कर रहा है सब कुछ, इतना कहा गया स्टार्टिंग में 1 वीक में। बाकी के 3 वीक तो बेचारे के पीछे पड़े रहे, हालत खराब कर रखी है उसको। पलटू कहा जा रहा है, दोगला कहा जा रहा है, यूटर्न ले लेता कहा जा रहा है, अपनी बात पे स्टैंड नहीं रखता वो कहा जा रहा है, वो हंसी मजाक कर रहा है तो बुरा है, वो गलत बोल रहा है तो बुरा है, वो अच्छा बोल रहा है तो बुरा है। हर चीज में बिग बॉस टोक देते हैं, घर वाले पीछे पड़ ही रहे हैं उसके, ऊपर से बिग बॉस भी सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज में बोल देते हैं तुम्हारा 2500 सब 95वां झूठ हो गया। वो सॉरी बोल रहा है तो भी उसको कहा जा रहा है कि तुमने लो अपना पलट गए, फिर तुम क्या करे। वो फ्रस्ट्रेट होगा, उसके चीज सारे खिलाफ आ गई है।
ना वो किसी से घर में बात कर पा रहा अच्छे से, ना किसी को दोस्त बना पा रहा अच्छे से, ना किसी पे विश्वास कर पा रहा अच्छे से। आज वो करणवीर से भिड़ गया दही वाली बात पे। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि जो करणवीर उसे सपोर्ट करता है, जो जिस करणवीर के साथ वो रहता है, उससे भी भिड़ गया। क्या करे बेचारा, कहां जाए रजत। चाहत क्यों बार बार चाहत लड़ रही है विवियन के साथ? क्योंकि उसके साथ वैसा बिहेव किया जा रहा है, उसके साथ वैसा किया जा रहा है। सारा आफरीन क्या ऐसी थी? आफरीन क्या ऐसा था? पर उनको बना दिया गया। आफरीन इतना अच्छा टाइम गॉड बना, सबके साथ अच्छे से रहा, उसने इतना अच्छा गेम खेला, उसको वीकेंड के वार पे इतनी गंदी क्लास लगाई बेचारे की, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, एक कोने में पड़ा है। वही सारा आफरीन का हो रहा है। बार बार उसे किसी न किसी चीज में टोका जा रहा है, उसके साथ बैड बिहेव किया जा रहा है, बदतमीजियां की जा रही है, अविनाश की तरफ से गलत तरीके से बात की जाती है। अब वो क्या करे? फ्रस्ट्रेट हो गई वो भी बेचारी, वो भी एक कोने में बैठ गई। करे क्या? कौन क्या करे? सबको फंसा लिया गया एक सिचुएशन में। अब ये सिचुएशन का बबल फटे कब, उसका वेट किसी से हो नहीं रहा है। और रजत भाई से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है इस चीज का वेट, क्योंकि रजत भाई हाथापाई पे भी आने लग गए। अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। रजत भाई गाली गलौज पे पूरा उतर आए, गंदा गंदा बोलने लग गए, फट्टू, कुछ कुछ गालियां देना, मतलब कुछ भी बोल रहा है रजत भाई अब। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गया है, सिचुएशन ऐसी ला दी गई है। जाके विवियन को टच कर रहा है, बोला कर ले, क्या कर ले, उखाड़ ले, कर दिया तुझे टच। ऐसा नहीं है वो बंदा। उसके बेड को रोक के सो गया, दिग्विजय ने उसका साथ दिया, भाई भाई जाट जाट भाई भाई। पहले तो बिग बॉस भी ये जाट वर्ड म्यूट कर दे रहे थे, अब वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि दिग्विजय की भी वैसी इमेज बनवाना चाह रहे हैं। तो ये प्रॉपरली बायस दिखाया जा रहा है ना, प्रॉपरली विवियन को सपोर्ट की जा रही है, जनता को दिख रहा है। अब इसमें विवियन की बुराई नहीं है कोई, ना विवियन की इसमें गलती है, उससे क्या पता क्या हो रहा है। तो वो भी एक सिचुएशन में चल रहा है, पर वो सिचुएशन को संभाल सकता है, वो सहन कर सकता है, उसने उतना देखा हुआ है, तो वो सिचुएशन को सहन कर रहा है। करणवीर और शिल्पा जी क्यों नहीं भटक रहे हैं, क्यों नहीं फड़फड़ा रहे? वो एक्टर हैं, वो सिचुएशन को समझते हैं, उनको पता है अपना दिन का बन रहा है, दिन के पैसे मिल रहे हैं अपने को, क्यों फालतू पछेड़े में पड़े, अपनी इमेज तो क्यों खराब करें, बाहर जाके हमें काम भी करना है। रजत नहीं है ऐसा बंदा, वो नहीं झेल सकता इन चीजों को। जैसी उसकी बाहर की इमेज है, वो लिटरली इन चीजों को नहीं झेल सकता कि उसे परेशान किया जा रहा है जबरदस्ती। वो बंदा इतनी सी बात पे भड़क जाए कि उस पर कोई रोस्ट निकाल दे, कोई वीडियो बना दे, उसके साथ इतना गलत हो रहा है, इतना बुरा बुरा हो रहा है, उसको गलत गलत बोला जा रहा है, वीकेंड के वार पे बोला जा रहा है, डेली बिग बॉस पीछे पड़े रहते हैं, वो कुछ भी बोल दे बिग बॉस उसके पीछे तुरंत। क्या करे? वो फंस गया है बेचारा बहुत गंदा। अब वो भी सोच रहा होगा कि मैं चला जाऊं घर, क्या बता बोल भी रहा हो माइक्स में 24 घंटे में, कौन सा अपन को दिखाते, काट देते हो। बहुत सी सिचुएशन काट रहे हैं बिग बॉस, क्यों? उनको सबको गलत दिखाना है। रजत की पॉजिटिव साइड तो दिखानी ही नहीं थी बिग बॉस को, पहले दिन से ही नहीं दिखानी थी, पहले दिन से ही नेगेटिव साइड ही दिखानी थी। यदि रजत की पॉजिटिव साइड दिखती, रजत अच्छा दिखता, तो पहले से उसके इतने तगड़े सपोर्टर हैं, एल्विस के सपोर्टर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जनता और भी नहीं उसके साथ जुड़ जाती। वो बिग बॉस चाह नहीं रहे। यदि ऐसा होता तो क्लियर रजत जीत जाता ना भाई, उसको जिताना तो है ही नहीं भाई। अनुराग डोभाल यूके 07 राइडर 7 मिलियन फॉलोवर वाला बंदा इतना डम तो नहीं हो सकता ना जितना डम उसे दिखाया गया था, उसको जोकर बना दिया गया था। जिस तरीके से कटारिया को बाहर निकाला गया था OTT 3 में से, जिस तरीके से तहलका को बाहर निकाला गया था ओनली पुश करने पे, तो ये सारे बिग बॉस के अपने गेम है, वो अपने हिसाब से गेम खेलेंगे। और बिग बॉस 18 तो पूरा पपेट शो है, पूरा गुड्डे गुड़ियों का खेल बनाया हुआ है। बिग बॉस और मेकर्स ऊपर से नचा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, हाथापाई पे उतर रहे हैं। कल के प्रोमो में तो दिख भी रहा है साफ साफ, रजत भाई ने तो तगड़ी फाइट कर ली है। यदि उस फाइट के बाद में मुझे नहीं लगता कि भाई वो कंटिन्यू करने देंगे रजत को या बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अभी तक तो खबर भी नहीं आ रही बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हो चुका है ना वो तो। और भैया देखो जो भी होगा पता चलेगा, क्योंकि 24 घंटे वाले में तो हो चुकी है ये चीज पहले ही, फाइट वाइट। एपिसोड कल आएगा, पर ये सारा गेम बिग बॉस खेल रहे हैं। बिग बॉस ही बायस्ड हो चुके हैं पूरे विवियन के पीछे। 8 साल उस बंदे ने ना करा कि नहीं आऊंगा, 9वें साल उस बंदे ने हाँ भरी है, तो कुछ तो उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। अब उसको पर्सनली कॉफी दे रखी है, कॉफी देते हैं, कॉफी मशीन दे रखी है उसको,
तो लोगों को दिक्कत होगी ना। लोगों की चाय तक छीन ली और उसको पर्सनली कॉफी दे रखी है। चाहत को क्यों मजबूर होना पड़ा चाहे उसकी कॉफी छुपाने के लिए, कॉफी मशीन छुपाने के लिए? क्यों मजबूर हो रहे हैं लोग चीजें छुपाने के लिए? क्यों सारा चीजें छुपा रही है? क्यों सारा शीशे पे जाके पोपट लिख रही है? क्यों सारा उसके बेड पे जाके बैठ गई? क्यों ऐसी हरकत कर रही है? क्योंकि उनको फंसाया गया है इस तरीके से। उन लोगों को डम दिखाया जा रहा है। वैसे थे नहीं ना आए जब। अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं उनको खुद को नहीं पता। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। क्या कर सकते हैं? अब भैया इस तरीके से चलेगा तो लोग परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, गलत गलत हरकतें करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, गाली गलौज भी करेंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे। और यही तो है असली बिग बॉस। यही तो दिखाना चाहते हैं बिग बॉस लोगों को, रियलिटी। इस सिचुएशन में फंसने के बाद आदमी कैसे होता है, नॉर्मली आदमी कैसा होता है। ऐसा नहीं है कि अविनाश, विवियन, ईसा, एलिस इनको सिचुएशन में फंसाएंगे नहीं, फंसाएंगे। पर उनका जब तक टाइम आएगा, जब तक ये लोग पागल हो चुके होंगे ना, ये फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे और हो चुके हैं, तो उनका टाइम आएगा जब तक, तो ये परेशान हो चुके हैं बहुत गंदे तरीके से। और रजत तो यदि कल बच गया उस फाइट के बाद जाने से, तो वो तो थप्पड़ वप्पड़ मारेगा किसी ना किसी को इस तरीके से, तो क्योंकि वो इतना गंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो हर चीज में परेशान हो रहा है। कल इतना अच्छा दिन बेचारे का जा रहा था, शेरो शायरी कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, उसमें भी बिग बॉस ने उसे छेड़ दिया। वो बिग बॉस से भी गलत तरीके से बात करने लग गया क्योंकि उसे परेशान करा जा रहा है। और उसने बेचारे ने सॉरी बोला आज कि भाई मैं फ्लो फ्लो में बोल गया, गुस्से गुस्से में बोल गया, पर उसमें भी उसका मजाक बना दिया गया। करे तो करे क्या वो? लोग घर में करे तो करे क्या? सबको करी ऐसा दिया गया है, सबको एक कोने में कर दिया गया है। उन चारों को अच्छा दिखाया जा रहा है, ऊपर लाया जा रहा है। उन चारों की क्लिप भी ज्यादा दिखाई जा रही है। ईसा एलिस की चुगली तक दिखाई जा रही है भाई, लोगों की और कुछ करते हुए क्लिप नहीं दिखा रहे। ईसा एलिस की चुगली तक दिखाई जा रही है एपिसोड में। बग्गा जी बेचारे भूख हड़ताल पे आने को तैयार हो गए, थालियां बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चाय के लिए, क्योंकि बिग बॉस ने मना कर दिया कि चाय भी नहीं आएगी, कॉफी भी नहीं आएगी। खाने के लिए पहले से ही परेशान चल रहे हैं सब। तो ये बिग बॉस टाइम टू टाइम सिचुएशन सेट कर रहे हैं। रजत ने पहले ही कहा था मैं खाना नहीं दूंगा, वो जेल में गया तो उससे खाना ही हटा दिया गया जेल से। उनको बोला मेन्यू बनाओगे। अब कितना ही कंट्रोल करेगा इंसान मेन्यू को? खाने को तो फिर भी पकड़ के बैठ जाएगा, नहीं दूंगा। विविन ने बनाया ना जबरदस्ती, पोहे में डलवाए ना टमाटर प्याज। तो विविन टाइम गोड के मामले में तो बायस्ड है पूरा, दिखाई भी दे रहा है और वो कर भी बायस्ड ही रहा है सबके साथ। बाकी सबके साथ अलग बिहेवियर और उन चार के साथ अलग बिहेवियर। दिग्विजय और वो नई मैडम आई है भाई, फंटास्टिक। ईसा को क्या एक्सपोज किया उन्होंने कल मैडम ने, तगड़ा। ईसा बोल नहीं पाई। अविनाश बेचारा देख रहा था बस, आखिरी में उसे कूदना ही पड़ा कि भाई ईसा ने तो हथियार डाल दिए, उसके तो बस की नहीं है, तो रो देगी। तब बोला वो, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आते ही बोला कि ये अपने टाइप की लग रही है, इसको अपन अपनी साइड कर लेंगे, क्योंकि वो दिग्विजय के साथ लड़ाई कर रही है। दिग्विजय रजत का भाई दोस्त बन के अंदर आया। अब वो भी दिग्विजय भी रिस्क लेके सपोर्ट कर रहा है भाई रजत को, क्योंकि उसे दिग्विजय को सिचुएशन दिख रही है रजत की, ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये परेशान हो रहा है, इसको जरूरत है किसी की, इसलिए वो सपोर्ट कर रहा है, रिस्क ले रहा है वो। बिग बॉस उसकी भी लंका लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि रजत के आसपास किसी को रहने देना चाहते नहीं। रजत को पूरा टेस्ट किया जा रहा है कि वो कब तक झेल सकता है, पर मुझे नहीं लगता अब वो झेल सकता है। उसकी समय सीमा खत्म हो चुकी झेलने की। बाकी भैया कल वाली फाइट का तो भाई कल वाले एपिसोड में पता चलेगा, प्रोमो में तो अभी दिखाया ही गया है। टाइम गोड के लिए भी टास्क होगा कल, तो कल देखेंगे। बाकी अपन अपनी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लेना, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।